यह बात आज से लगभग 17 साल पहले की है और मैं यह कहानी इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि मैं खुद उस फाइल का हिस्सा था। पुलिस रिकॉर्ड्स में उस केस का नाम था फाइल नंबर 309 अननेचुरल साइलेंस और अनऑफिशियली उसे लोग वह कमरा कहते थे। मैं उस वक्त डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड्स ऑफिस में जूनियर क्लर्क था। काम सिंपल होता था, पुरानी फाइल्स को डिजिटाइज करना, बैंड केसेस को आर्काइव में डालना। एक दिन शाम के वक्त जब पूरा ऑफिस ऑलमोस्ट खाली हो चुका था, मेरा सुपरवाइजर मेरे डेस्क पर आया। उसके हाथ में एक पीली पड़ी हुई फाइल थी, एजेस से फटी हुई, और ऊपर लाल इंक में लिखा था डू नॉट रीओपन। उसने सिर्फ इतना कहा, इसको स्कैन करके वापस रख दो। इसको स्कैन करके वापस रख दो। और हाँ, रात को घर जाकर इसके बारे में सोचना मत। और हाँ, रात को घर जाकर इसके बारे में सोचना मत। मैं तीन हंसा। मुझे लगा कोई पुराना मर्डर केस होगा, पर जैसे ही मैंने फाइल खोली मेरी उंगलियां ठंडी पड़ गईं। फाइल के अंदर जो पहला डिटेल्ड रिपोर्ट था वह एक सब इंस्पेक्टर R.K. मिश्रा का था। उसने लिखा था, विलेज के लोग कह रहे हैं कि रात के बाद उनके घरों में आवाज आती है जो किसी एक कमरे से निकलती है। विलेज का नाम बार बार काटा गया था, हर जगह सिर्फ इतना लिखा था, रिस्ट्रिक्टेड। रिपोर्ट के मुताबिक सब कुछ शुरू हुआ था एक खाली मकान से। मकान पुराना नहीं था, कोई कैला नहीं, कोई हवेली नहीं, बस एक नॉर्मल सीमेंट का घर। पर उस घर का एक कमरा, वह कमरा कभी बंद नहीं होता था। लोकल लोगों के स्टेटमेंट्स फाइल से। स्टेटमेंट 3, रामचरण, उम्र 52। रात को लगता है जैसे कमरे के अंदर कोई बैठा है और सांस गिन रहा है। स्टेटमेंट 6, सुशीला देवी। मैंने खुद सुना है जैसे कोई दीवार के अंदर से मेरा नाम ले रहा हो। स्टेटमेंट 9, चाइल्ड विटनेस, एज 8। वह कमरा सपने में भी दिखता है, वहां लाइट नहीं होती पर अंधेरा भी नहीं होता। यहीं पर फाइल में पहली बार एक वर्ड लिखा मिला, एनॉमलस। पुलिस टीम जब पहली बार उस मकान में गई तो दिन का वक्त था, सब कुछ नॉर्मल। सिंपल सा कमरा, एक खिड़की, एक बंद दरवाजा। दरवाजा खोला गया, कुछ भी नहीं था। पर जैसे ही शाम हुई, सब इंस्पेक्टर मिश्रा ने 3 लिखा। सनसेट के बाद कमरे का तापमान अचानक गिर गया। मेरे कांस्टेबल ने कहा उसे लगा कोई पीछे खड़ा है। उस रात पुलिस टीम वहीं रुकी। रात के 2:13 पर एक कांस्टेबल चीख कर उठा। उसका कहना था कमरा मुझे देख रहा था। अगली सुबह वही कांस्टेबल डेड तुमने पाया गया। कोई चोट नहीं, कोई जहर नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कॉज ऑफ डेथ एक्सट्रीम कार्डियक फेलियर इंड्यूस्ड बाय इंटेंस फियर। पर सबसे डिस्टर्बिंग चीज ये थी, उस कांस्टेबल की आंखें पूरी तरह सूख चुकी थी, जैसे उसने किसी चीज को बहुत देर तक देखा हो। फाइल के आखिरी सेक्शन में सिर्फ एक नाम बार बार लिखा था, अनिकेत वर्मा, उम्र 19। वही अकेला सर्वाइवर था। उसका स्टेटमेंट हाथ से लिखा हुआ था और आखिरी लाइन पर लिखा था, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, वो कमरा खाली नहीं है, वो याद रखता है। और उसके बाद फाइल बंद। यहीं पर मेरी शिफ्ट खत्म हो गई। मैं फाइल स्कैन करके आर्काइव रूम में रखने गया और जब मैंने वो फाइल रैक में स्लाइड की, मैंने महसूस किया जैसे किसी ने पीछे से मेरी सांस गिनी हो। 1 आर्काइव रूम बेसमेंट में था, बिना विंडोज, बिना मोबाइल सिग्नल, बस एक पीली सी ट्यूबलाइट जो हमेशा फ्लिकर करती रहती थी। जब मैंने फाइल नंबर 309 को रैक में रखा, उस वक्त रात के 8:47 हो रहे थे। जैसे ही फाइल रैक के अंदर गई, ट्यूबलाइट 1 सेकंड के लिए बंद हुई और उस अंधेरे में मैंने एक आवाज सुनी, बिल्कुल मेरे कान के पास। अब तुम जानते हो। मैं पलट कर देखा, कोई नहीं था। बस मेरी सांस तेज हो चुकी थी। मैंने खुद को समझाया, ओवरथिंकिंग है। पर जैसे ही मैं मुड़कर आर्काइव रूम का दरवाजा खोलने गया, दरवाजा खुला ही नहीं, लॉक नहीं था, हैंडल भी ठीक था, पर दरवाजा जैसे मना कर रहा हो। उस वक्त मुझे समझ आया, वह कमरा सिर्फ एक जगह नहीं था, वह एक हालत था। आर्काइव रूम की दीवारें मुझे ज्यादा पास आती हुई लग रही थी। ट्यूबलाइट अब स्टेबल थी, पर रोशनी अलग लग रही थी, ज्यादा सफेद, ज्यादा ठंडी। और फिर मैंने देखा रैक नंबर 309 जहां मैंने फाइल रखी थी, वह धीरे धीरे अपनी जगह से बाहर आ रहा था, जैसे कोई इनविजिबल हाथ उसे खींच रहा हो। मुझे याद आया, फाइल में लिखा था, एनिकेट वर्मा सनसेट के बाद नहीं बोलता। उस वक्त घड़ी देखी, 9:02 शाम। मतलब अगर मैं जिंदा निकलना चाहता हूं तो मुझे उससे मिलना ही पड़ेगा। अगली सुबह मैं बिना किसी को बताए मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट गया, जहां अनिकेट रखा गया था। वह एक खिड़की के पास बैठा था। बाहर धूप थी, पर उसके कमरे के अंदर रोशनी घुस ही नहीं रही थी। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, तुमने फाइल खोली ना? मैं चुप रहा। उसने मुस्कुराकर कहा, अब वो तुम्हें भी जानता है। अब वह तुम्हें भी जानता है।
अनिकेत ने बताया वह कमरा किसी भूत का नहीं था, ना कोई आत्मा, ना कोई श्राप। वह कमरा यादों से बनता है। विलेज में पहले एक इंट्रोगेशन सेंटर था। वहां लोगों को बंद करके चीजों से नहीं, खामोशी से तोड़ा जाता था। अंधेरा, अकेलापन और इंतजार। सालों बाद जब जगह छोड़ दी गई, कमरा रह गया और उसने सीख लिया इंसान का डर याद रखना। जो भी उस कमरे में रात के बाद रहता, कमरा उसके दिमाग के सबसे गहरे डर को दोबारा जीने पर मजबूर करता। और जब दिल उस प्रेशर को नहीं झेल पाता, इंसान खुद ही रुक जाता। हार्ट अटैक, साइलेंस। अनिकेत बच गया क्योंकि उसने कमरे से एक चीज मांगी। याद रखना बंद कर दे। कमरे ने जवाब दिया, तुम जाओगे पर तुम्हारे बाद कोई और आएगा। उस रात के बाद मैं वापस ऑफिस गया ही नहीं, रिजाइन कर दिया। पर कुछ चीजें पीछा नहीं छोड़ती। कभी कभी रात के 2 बजे मेरे घर के स्टोर रूम से एक आवाज आती है, किसी के सांस गिनने की। और जब मैं दरवाजा खोलता हूँ, कुछ नहीं होता, पर दीवार पर एक नया स्क्रैच होता है, जैसे कोई लिख रहा हो, तुम अभी जिंदा हो। फाइल नंबर 309 आज भी सिस्टम में है। स्टेटस इनएक्टिव, पर हर साल एक नया क्लर्क ट्रांसफर होकर आता है और एक दिन आर्काइव रूम में लेट हो जाता है, क्योंकि वह कमरा सिर्फ एक जगह नहीं है। वह तब बनता है जब कोई बहुत ज्यादा जानना चाहता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, क्योंकि एक लाइक मुझे और भी ऐसी कहानियां लाने की ताकत देता है। अगर आप पहली बार सहराज पर आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस करवाई जाती है। और हाँ, कमेंट्स में लिखना, क्या आप कभी किसी ऐसे कमरे में गए हो जहां खामोशी थोड़ी ज्यादा जिंदा लगती हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, सिर्फ सहराज पर। कहानियों में छुपा एक डर, सहराज के साथ राज बने सफर।